ये आप मैम को पहना दो हमारी तरफ से, ये मैम को हमारी तरफ से पहना दो आप। इसी कड़ी में हमारे संस्था के लिए सदैव उपकार और भलाई में आगे रहने वाले, अच्छा आप कुछ कहना चाहते हैं? आप लोगों ने कई बार सुना होगा मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, ईश्वर देवो भव, ये सब ठीक है। सबसे बड़ी चीज है राष्ट्र देवो भव, धर्म देवो भव, सैनिक देवो भव। यदि हम लोग 1971 की लड़ाई, इसमें मैंने खूब भाग लिया है, मैं उस समय 21 साल 11 महीने और 1 दिन का था। यदि वो युद्ध हम नहीं जीतते और पाकिस्तान के 2 टुकड़े नहीं करते, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान जो बांग्लादेश बन गया, तो आज हम में से कई लोग भूखे के अंदर होते, ये सत्य है। तो भारतीय सेना की इतनी बड़ी प्रशंसा है कि पहले हम 110वें नंबर पे थे, 110। आज हम विश्व की 5वीं सेना में है, 1.2 मिलियन, लेकिन कई लोगों ने किया है। पर सबसे बड़ी चीज़ है, लोग कहते हैं अहिंसा, नहीं, अहिंसा परमो धर्म है, धर्म हिंसा तथैव च। यदि अहिंसा के बिना आप धर्म की रक्षा कर सको, राष्ट्र की रक्षा कर सको, तो बहुत अच्छा है। लेकिन धर्म को बचाने के लिए हिंसा करना भी आवश्यक है, वरना कृष्ण कन्हैया बांसुरी वाला 18 अध्याय पढ़ के अर्जुन को ये नहीं बोलता कि अर्जुन युद्ध करना तुम्हारे लिए आवश्यक है, यदि तुम युद्ध नहीं करोगे तो ये कौरव लोग तुम्हें बर्बाद कर देंगे। इसलिए उसके बाद में युद्ध किया। इसलिए धर्म को बचाने के लिए हिंसा करना भी बहुत आवश्यक है। और इसीलिए मैं कई बार चाहता हूँ कि हम पॉजिटिव रूप में करें। और आज मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारा नाम है यहाँ वृद्धाश्रम, इसका नाम भी परिवर्तन होना चाहिए और इसका नाम होना चाहिए जीवन आश्रम, ताकि लोगों को सकारात्मक भाव मिले, क्योंकि अभी भी आप लोगों का जीवन है। और इस नामांकन के लिए मैं ये घोषणा भी करना चाहता हूँ कि मैं 5,000 रुपये यहाँ दान हेतु राशि देने के लिए तैयार हूँ। तो ऐसा भी माना जाता है, एक है पंडित बाबूलाल चतुर्वेदी, ध्यान से सुनिए, हमारे बीच में नहीं रहे। मुझे तो देना बनवाली, उस पद पर देना तुम फेंक, जिस पर चाहे चीज चढ़ाने, इस भारत माँ के भी अनेक। तो वो हमारे लिए बहुत है, राष्ट्र और सैनिक बहुत जरूरी है। और शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर वर्ष मेरे, यही उनका आखिरी निशान। तो जो हमारे लिए जिन लोगों ने किया है, भगत सिंह, राजदेव, सुखदेव, वो झांसी के मंदिर पड़ गए, उनका भी हमें सहयोग और अनुमोदन करना चाहिए। केवल हम गांधी जी का भी सम्मान करते हैं और उसके लिए भी है। और एक चीज बड़ी आवश्यक है इस दुनिया में, आप ध्यान से सुनिए, इस दुनिया में उसी की शिक्षा होती है जिसका सबसे बड़ा अधिकार हो, जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो। और वो शक्तिशाली होने के लिए भारत को भी मजबूत होना चाहिए। अभी आपने पुलवामा अटैक देखा, पहलगाम का अटैक देखा, हम बिल्कुल किसी के भी अंदर नहीं गए, हम खड़े हैं वहीं पर, चाहे हमारा तेल बंद कर दो, पानी बंद कर दो, हम खड़े हैं। हम सब आप लोगों के लिए बड़े आभारी हैं। तो दुनिया का इतिहास ये कहता है जो मनुष्य सबसे शक्तिशाली है वही राज्य करेगा। आपके बाद एक और चीज बताना चाहता हूँ मैं, भय भी न हो न प्रीति, ऑपरेशन सिंदूर आपने किया है, वो चलता ही रहेगा, वो बंद नहीं हुआ है। तो
तो हम इसके लिए जो अभी की सरकार है उसके लिए हम बड़े पात्र हैं। सरकारें आती है, सरकारें जाती है। आज मोदी जी आएंगे तो कोई आएगा, कोई भी सरकार आए, कोई भी देश हित करे तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है। तो अंत में मैं बताना चाहूँगा कि मैं खुद 1971 की लड़ाई में लगा हूँ। उस समय मैं बहुत ही कम उम्र का था। यदि हमने उस समय 97,654 प्रिजनर्स ऑफ वॉर नहीं लिए होते तो आज भारत देश नहीं होता और न उसके बाद बाकी की लड़ाइयों में जीत पाते, क्योंकि सेना डीमोरलाइज हो जाती है। तो ये बड़ा आवश्यक है, जब भी कोई सैनिक हो तो आप उसका सम्मान करिए, उसको जगह दीजिए बैठने के लिए। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि आर्मी का हमेशा सपोर्ट करिए तो हम आगे बढ़ेंगे और उसके साथ ही हमारा जीवन भी आगे बढ़ेगा। तो बहुत धन्यवाद आप सभी को।